अस्सलाम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। और इस यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा मकसद भी यही था। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, क्योंकि जैसे कि मेरा कनाडा का वीज़ा अप्रूव हुआ है और मैंने एक दो जगह पे थोड़ी सी जो है ना अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड की थी। ये मेरा कनाडा का वीज़ा है जो कि 16 डेज़ में अप्रूव हुआ है। ठीक है, ये मेरी फ़र्स्ट अटैम्प्ट थी, तो बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज वगैरह किए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए, डिटेल्ड वीडियो बना दी जाए, जिसमें से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले और फ़ायदा जिसका हो सकता है हो जाए। और मैं आज आपके साथ इसकी कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा, जिसमें मेरी ट्रैवल हिस्ट्री होगी, यानी कि मिनिमम आपको कितनी ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और इसके साथ आपको जो है ना इसका प्रोसेस टाइम क्या है, इसकी फ़ीस वगैरह क्या है। तो ये विजिटर वीज़ा हवाले से जो है ना मैं बनाऊँगा। और ये मेरा वीज़ा जो है ना 10 साल का वीज़ा अप्रूव हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करता हूँ। अगर फिर भी इसके अलावा अगर किसी को कुछ समझ ना आए या कोई हेल्प लेना चाहे, जितनी मेरे से हो सकी मैं ज़रूर करूँगा। तो आप मुझे कमेंट या फिर मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेक लिस्ट की, कि इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, जो कि हर बंदा पूछता है, क्योंकि सबसे पहले ज़ाहिर है अपने डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट करने होते हैं। जो इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए वो सबसे पहले मैं इसकी चेक लिस्ट आपको सुना देता हूँ। एक आपको चाहिए वाइट बैकग्राउंड में पिक्चर, जिसका साइज़ होगा 45x35। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल होगी, उसके बाद होगा बैंक स्टेटमेंट 4 मंथ्स की, और बैंक का मेंटेनेंस लेटर होगा, पर्सनल और कंपनी दोनों। एनटीएन होगा, आपकी टैक्स रिटर्न्स होंगी 2 साल की, होटल बुकिंग होगी और एयर टिकट होगी, एफआरसी होगी, शादीशुदा है तो एमआरसी होगी, प्लस निकाहनामा होगा। पेरेंट्स की डिटेल चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, अगर कोई किसी की डेथ हो गई है तो डेट ऑफ डेथ चाहिए, फैमिली डिटेल्स में पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, इनका सब कुछ। एजुकेशन प्रूफ उसके बाद चाहिए अगर कोई है तो। उसके बाद स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से जो है ना आपकी जो भी स्टडीज़ वगैरह की डेट्स हैं, जो जब आप ग्रेजुएट हुए हैं, जब आपने इंटर किए हैं, जब आपने मैट्रिक किया, जो भी सारी डेट्स चाहिए। उसके बाद चाहिए जी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है मेरे मुताबिक। अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है तो आपको फिर अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री कुछ ना कुछ आप कर लें, उसका भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। उसके बाद चाहिए आपका प्रूफ ऑफ बिजनेस या जॉब, आप जो भी जॉब करते हैं, या उसकी सैलरी स्लिप्स वगैरह हो गई, या प्रूफ ऑफ बिजनेस हो गया, उसमें कंपनी डॉक्यूमेंट्स हो गए, कंपनी की प्रोफाइल हो गई। ठीक है, जॉब लेटर चाहिए जॉब वालों के लिए, और 3 महीने की पे स्लिप्स चाहिए। ठीक है, और ये और डॉक्यूमेंट्स जो है ना ये स्कैन चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं एक्सपोर्ट्स के हवाले से, या कुछ आपका जो भी बिज़नेस है उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए, जैसे आपके चैम्बर की रजिस्ट्रेशन होगी, रिकमेंडेशन हो गई, टैक्स के रिटर्न्स के डॉक्यूमेंट्स हो गए। ठीक है, और कोविड-19 सर्टिफिकेट तो अब नहीं भी हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन लग जाए तो बेहतर होता है। अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसके लिए स्पॉन्सर के कंप्लीट डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, उसके इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल। अच्छा जी, ये हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात। उसके बाद हम बात करते हैं जी आपको प्रोसेस टाइम इसका कितना है। इसका प्रोसेस टाइम है, जो मेरा प्रोसेस टाइम लगा था, मुझे लगा था 16 डेज़, यानी कि 16 दिन। लेकिन ज़्यादातर इस तरह नहीं होता, 16 दिन नहीं लगते, तकरीबन 2 महीने लग रहे हैं। जिन लोगों की एक्सप्रेस हो ना लाइन, यानी कि जिन लोगों के ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी अच्छी हो, जिसमें इंक्लूड यूएसए हो, उनका ज़रा टाइम थोड़ा शॉर्ट लगता है। वैसे 60 डेज़ जो उनसे है ना। अब जी सबसे पहले आपने ये सब डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं, और कोशिश करें जो कोई बंदा प्रोफेशनल है उसके साथ आप जो है ना मतलब रब्ता वगैरह करें, जो उनको फ़ाइल का पता होता है किस फॉर्मेट में। अब ये उस जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है, उसमें 2 से 3 फॉर्म होते हैं, जिसमें ये डिटेल्स वगैरह आपकी और आपकी फैमिली की होती है। उसके बाद फिर जो ये आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट, एफआरसी, और या बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हो गए, या जॉब डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सब होने होते हैं, या आपके पासपोर्ट और ट्रैवल हिस्ट्री, ये सब होने होते हैं स्कैन। इसका एक अलग से फॉर्मेट होता है स्कैन करने का। ठीक है, उसको हम जो है ना 2 MB से या 2-2.5 MB से ऊपर नहीं ले जा सकते। अगर हम खुद करें तो ज़ाहिर है फिर वो ऊपर चले जाता है, उसको कंप्रेस करना होता है, फिर उसको मर्ज करना होता है कि ट्रैवल हिस्ट्री में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, आपके पासपोर्ट में कौन सा लगेगा, आपके स्पॉन्सर में कौन सा लगेगा, या आपके जो भी इनविटेशन वगैरह के जो अलग-अलग इसके स्लॉट होते हैं उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर तो आप खुद कर लेंगे तो बेहतर है, अगर किसी की हेल्प ले लें फ़ाइल बनाने में, मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार इसके इर्द गिर्द लोग लेते हैं, तो उससे जो है ना आपको ज़रा थोड़ी सी चीज़ में प्रोफेशनलिज्म आ जाती है। तो ये चीज़ हो गई, आपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर दिए। जिस टाइम आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए उसके बाद बारी आती है आपके VFS ग्लोबल पे एक अकाउंट बनता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे, कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है
immigration.ca इस तरह की वेबसाइट है जो इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट की है। इसके ऊपर आपके जीसी की बनेगी, एक अकाउंट क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद उसमें आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। उसके बाद ये सब जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया ये सब अपलोड होंगे, कुछ फॉर्म्स हैं वो फिल होंगे, ये जीसी की बन गई, ये सब कुछ अपलोड हो गया। इसके बाद आपने बनाना होता है, इसकी फ़ीस पे करनी होती है, सॉरी मैं फ़ीस भूल गया हूँ। इसकी फ़ीस है $195 कैनेडियन डॉलर, अगर तो आपके बायोमेट्रिक्स नहीं हुए। अगर बायोमेट्रिक्स हुए फिर 100 कैनेडियन डॉलर है, ठीक है। और इसमें ये है कि फिर इसके बाद आपने VFS ग्लोबल में अकाउंट बनाना है, जिसको जेरिस का वगैरह भी हम कहते हैं। उसमें अकाउंट क्रिएट करके उसमें आपने जो है ना इसका अकाउंट एक बना के अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है फिंगरप्रिंट्स की, बायोमेट्रिक्स यानी इसको बोलते हैं। वो आप लोग उसको कंप्लीट करेंगे, जो भी आपको डेट मिलेगी। ये लाहौर में भी होते हैं, इस्लामाबाद में भी होते हैं, जिधर का भी आपको मिलेगा वो आपने जो है ना ले लेना है और जाके अपने बायोमेट्रिक्स दे देने हैं। और एक और चीज़ इधर मैं आपको बता दूं, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं वेरी सिंपल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने फ़र्ज़ करे बायोमेट्रिक इस्लामाबाद में दिए हैं और आप पासपोर्ट की सबमिशन आ गई है और आप लोग पासपोर्ट सबमिट करवाने गए हैं लाहौर में, तो फिर आपसे 4,000 रुपया 4,036 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं कि आपने बायोमेट्रिक वहाँ पे दी और केस आप यहाँ से मतलब पासपोर्ट वगैरह यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं इस चीज़ के। और अगर आपका बायोमेट्रिक के बाद एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो गया, आप दूसरी दफ़ा करवाने गए फिर 8600 एक्स्ट्रा लेते हैं, ये लेते हैं जेरिस वाले, ठीक है, जिधर भी आप जाएंगे। तो आपने उसके बाद अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है, शेड्यूल करके फिंगरप्रिंट देना है, फिंगरप्रिंट देने के बाद आपने आ जाना। और ये फिंगरप्रिंट जो उनसे है ऑलमोस्ट 4-5 दिन में, 3-4 दिन में आपको मिल जाते हैं। ये जी अब मैं अपनी भी साथ साथ आपको स्टोरी बता रहा हूँ। फिंगरप्रिंट्स दिए, अब वापस आ गए, अब फिर थोड़े दिनों बाद आपको ईमेल आएगी, ठीक है, कि आपका जो ना जिस ईमेल से आपने अपनी जीसी की बनाई होगी कि आपको रिफ्यूज़ल है या अप्रूव है। अगर तो वीज़ा अप्रूव है फिर आपको जाना होगा पासपोर्ट सबमिट करने, ठीक है। पासपोर्ट सबमिट करके फिर आप आ जाएंगे वापस। उसके लिए भी आपको दोबारा से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, बाय वॉक भी हो जाती है, लेकिन मुझे वेरी नेक्स्ट डे की मिल गई थी। मतलब मुझे आज पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आई है, मुझे कल का जो है ना वो मिल गया था टाइम। ये सब कुछ कंप्लीट किया, जाके अपना पासपोर्ट सबमिट कराए, फिर आपने घर आना और वेट करना है। मेरा तकरीबन 10 दिन मैंने वेट किया, 11वें दिन 10 दिन के बाद मुझे अगले दिन ही मुझे ईमेल आ गई कि आप अपना पासपोर्ट रिसीव कर लें। तो मैं पासपोर्ट रिसीव करके आया और ये मैंने आपको दिखाया भी है। इसके ऊपर ये मेरा नया पासपोर्ट है, पासपोर्ट की वैलिडिटी के हिसाब से वीज़ा मिलता है। तो मैं जो है ना अपना जाने से पहले नया बनवाया था, क्योंकि मेरा एक्सपायर हो गया था। 2 पासपोर्ट मेरे ऑलरेडी हैं, इन पे भी काफ़ी वीज़ा वगैरह है। मैं सबकी स्टोरी जो है ना 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करूँगा, ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से भी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो मेरा वीज़ा अप्रूव होके आ गया, ठीक है। इसमें ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और जो मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर हम उसकी बात करें, इसमें मेरे पास जो है ना मेरे फर्स्ट पासपोर्ट पे सिर्फ मेरे पास चाइना का वीज़ा एक, ठीक है। उसके बाद मेरे पास इस पासपोर्ट पे काफ़ी सारे वीज़े हैं, जिनमें अगेन चाइना का वीज़ा है। उसके बाद तुर्की के वीज़े हैं, कतर के वीज़े हैं, जर्मनी के वीज़े हैं, एक दफ़ा नहीं मुख्तलिफ दफ़ा काफ़ी दफ़ा हैं, ठीक है। और दुबई के वीज़े हैं, और ये फिर मेरा अमेरिका का वीज़ा है। इसके ऊपर भी मैं कंप्लीट स्टोरी इंशाल्लाह बनाऊंगा, 1 बाय 1 करके सारी अपनी स्टोरी अपनी जर्नी शेयर करूंगा। तो ये तरीकाकार है और ये डॉक्यूमेंट्स हैं सारे। मेरा चूँकि अमेरिका का वीज़ा वैलिड था और मैंने एक ट्रैवल भी किया हुआ था, इसलिए मेरा जो है ना पासपोर्ट तकरीबन 10-11 यानी कि ओवरऑल 16 दिन लगे हैं मुझे बायोमेट्रिक से लेके पासपोर्ट रिसीव होने तक, ठीक है। ये मेरी स्टोरी थी और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए है या आप किसी चीज़ में कंफ्यूज हैं, तो आप मुझे यानी कि कमेंट वगैरह करें और मैसेज वगैरह करें। तो इंशाल्लाह जितनी हेल्प हो सकी मैं आपकी करूँगा, और मैं बहुत से लोगों की वैसे भी की है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं अपने दूसरे वीज़ाज़ अमेरिका के या यूरोप के या किसी और कंट्रीज़ के जो भी वीज़े हैं जैसे जैसे मैंने लिए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे उसके साथ आपको, ताकि मेरे तो अब लग गए हैं, तो चलो वीडियो देख के अगर किसी की हेल्प हो जाए तो इंशाल्लाह उसकी हम ज़रूर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना ख्याल और चैनल को करें सब्सक्राइब।